नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड डे एक्सरसाइज हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। नए टॉपिक में हमारे पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इन द फॉर्म dx by p dy by q और dz by r फॉर्म में हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जो p q और r हैं वो हमारे पास फंक्शन ऑफ x y एंड z होंगे, यानी x का भी फंक्शन हो सकता है, y का भी, z का भी और उनके कम्बिनेशन का भी कोई भी फंक्शन बन सकता है। सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। जैसे अगर dx अपॉन p और dy अपॉन q को एक साथ लेते हुए x और y के ही स्टेप आ रहे हों तो x के पदों को अलग, y के पदों को अलग करके समाकलन कर दिया जाएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी प्रकार से dx और dz के पदों को अलग अलग करते हुए अगर सॉल्व करें, यानी हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं इन पेयर में से किन्हीं दो दो को अलग अलग करते हुए। अगर पेयर को अलग अलग करते हुए जैसे dx dy को अलग किया, इसका सॉल्यूशन आ गया, dx dz को अलग किया, इसका सॉल्यूशन आ गया, वो आंसर हो जाएगा। मान लो ये सॉल्व करने पर हमारे पास या इस तरह से पेयर लेने पर सॉल्यूशन होता नहीं है, यहाँ पे x और y की टर्म्स नहीं बचती और यहाँ पे x और z की टर्म्स ना बचकर हमारे पास x और y की टर्म्स भी बच जाएं, तो इसमें हमें अलग से नियम देखने पड़ेंगे कि कौन सा नियम लगाएं ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। अब एक रेशो की जो मेन प्रॉपर्टी है उसका भी यूज किया जा सकता है। इसमें रेशो की मेन प्रॉपर्टी में पहली इक्वेशन को जैसे a से, दूसरी इक्वेशन को b से और तीसरी इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए तीनों को इक्वेट भी किया जा सकता है। जैसे कि dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r आ जाए तो इसके इक्वल में a dx प्लस b dy प्लस c dz अपॉन a p प्लस b q प्लस c r के रूप में इसको रेशो को लिखा जा सकता है। फिर रेशो को कंपेयर करते हुए यानी इन अनुपात की तुलना करते हुए हम x y z का मान निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों के लिए ये नियम लागू हो, किन्हीं दो के लिए भी ये नियम लगा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास इन दोनों को dx बटे p dy बटे q है तो इन दोनों को घटाकर dx माइनस dy बटे p प्लस q के रूप में भी अनुपात लिख सकते हैं, या फिर dx प्लस dy बटे p प्लस p माइनस q और इधर p प्लस q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। हमें जिससे भी सॉल्यूशन प्राप्त होगा उस रेशो को लेके सॉल्व करेंगे। अगर तीनों से सॉल्यूशन प्राप्त होता है तो तीन सॉल्यूशन आ सकते हैं, हमें सिर्फ दो ही सॉल्यूशन लिखने हैं। जो आपको इजी लगे वो दो मेथड लगा के आप सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन का कोई पर्टिकुलर वे नहीं है कि हमारे पास पर्टिकुलर फार्मूला है उसका यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। हमें उसमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लग रहा है और किस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज सेकंड बी का क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड बी एक्सरसाइज dx अपॉन x dy अपॉन y dz अपॉन z। पहले दो पेयर को लेंगे, dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y, इंटीग्रेट करेंगे dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, dy अपॉन y का इंटीग्रेशन log y। आपकी मर्जी है, किस तरफ मर्जी c1 को यूज कर लीजिए, चाहे x की साइड में कीजिए चाहे y की साइड में उपयोग लीजिए इसका। इससे x बराबर आ जाएगा c1y। पहला सॉल्यूशन हो गया ये। दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे dy अपॉन y इक्वल्स टू dz अपॉन z। फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ये बन जाएगा log y इक्वल्स टू log z प्लस log c2।
y बराबर C2z आ जाएगा। ये आंसर है इस इक्वेशंस के लिए। आप x और z को लेकर भी सॉल्व कर सकते थे, हो सकता है बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो x इक्वल्स टू C2z दिया हुआ हो, गलत नहीं है वो भी सही है और आपका आंसर भी सही है। आई बात समझ में? लिख लीजिए ये फर्स्ट का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, dx बटे वाई जेड बराबर dy बटे एक्स जेड बराबर dz बटे एक्स वाई है। सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, वाई जेड बराबर dy बटे एक्स जेड, जेड dy बटे एक्स जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x dx इक्वल्स टू वाई डी वाई बनेगा, समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस C1 या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर C1 हल आ जाएगा। दूसरे पार्ट को ले लेते हैं, dx बटे वाई जेड और dz बटे एक्स वाई को ले लें। इस बार आपकी मर्जी है, dy बटे एक्स जेड और dz बटे एक्स वाई लेके भी हल करोगे तो वही आंसर आए, यानी कुछ अलग आंसर आ जाएगा लेकिन वो सही माना जाएगा। इसमें y से y कट जाएगा, x dx बराबर आ जाएगा z dz, या इसमें एक्स स्क्वायर बटे 2 आता बेटा, मैंने 2 को डायरेक्ट काट दिया क्योंकि C1 बटे 2 लिख सकते हैं, 2 कट गया, सारों में एक जैसे से स्टेप्स आ रहे थे इसलिए जो कांस्टेंट टर्म थी उसको छोड़ दिया, लिख देंगे तो गलती नहीं है। एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर जेड स्क्वायर बटे 2 प्लस C2 बटे 2, 2 कॉमन आगे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा C2 के। ये हमारे पास फर्स्ट बी पार्ट का सॉल्यूशन होगा। सेकंड ए करते हैं इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, ये दिया हुआ है हमें dx बटे एक्स वाई, dy बटे वाई स्क्वेयर, dz बटे जेड एक्स वाई माइनस 2 एक्स स्क्वेयर। तुलना करो, पहले इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। dx बटे एक्स वाई बराबर dy बटे वाई स्क्वेयर, एक y से y कट जाएगा, समाकलन करेंगे log x बराबर आ जाएगा log y प्लस log C1, इससे x बराबर आ जाएगा C1y। एक बार और हम दूसरा भाग लेके चलते हैं, dx बटे एक्स वाई बराबर dz बटे जेड एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर को ले लेते हैं। इस बार y का मान रख लेंगे, यहाँ से x बटे C1 हो जाएगा, जहाँ पे भी y आ रहा है उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dx बटे x गुना x बटे C1 बराबर dz बटे z गुना x बटे C1 माइनस 2x स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा C1 dx बटे एक्स स्क्वायर, इसमें C1 को लघुत्तम ले लेंगे तो C1 dz बटे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, z माइनस 2C1 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आया हुआ कट जाएगा, C1 से C1 कट जाएगा, समाकलन कर देंगे, dx का समाकलन x आ जाएगा और dz बटे z माइनस 2c का समाकलन log ऑफ z माइनस 2C1 प्लस C2 आ जाएगा। C1 की वैल्यू वापस प्रतिस्थापन कर दीजिए, ये बन जाएगा z माइनस 2x बटे वाई प्लस C2, जो कि दूसरा हल होगा। अब वो आप पर डिपेंड करता है, चाहे तो आप इन दोनों की तुलना करके और फिर x का मान y के पदों में रख लेते तो भी हमारे पास कुछ अलग आंसर आ जाता, और इस तरह से हल किया है तो अलग आंसर आ गया। दोनों ही आंसर सही होते, गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस रेशो को लेके चल रहे हैं। दूसरा, e की पावर में भी व्यक्त किया जा सकता था इसको log ऑफ C2 लिखते हुए log ऑफ C2 इंटू z माइनस 2x बटे वाई लिख देते, log को हटाते e की पावर x आ जाता, वो भी व्यक्त किया जा सकता है। और वो डिपेंड करता है आंसर को, तो चाहे कितना मर्जी हम उसको सॉल्व करते जाएं, सॉल्यूशन होता जाएगा, अलजेब्रिक टर्म्स हैं। अगर हमें प्रूफ करना दिया हो तो प्रूफ के अनुसार चलेंगे, नहीं दिया हो तो जो आपने आंसर निकाल दिया वो सही है। आवाज नहीं, इसमें पहले दोनों पार्ट लेके चलेंगे हम।
पहले दोनों पार्ट में ये बन जाएगा डी एक्स बटे एक्स जेड इंटू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन माइनस वाई जेड इंटू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई से जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, जेड से ये जेड कट जाएगा, ये बन जाएगा डी एक्स बटे एक्स बराबर माइनस डी वाई बटे वाई। समाकलन करेंगे log x बराबर माइनस log y प्लस log c1 बन जाएगा, जिससे x बराबर आ जाएगा c1 बटे y या एक्स वाई बराबर आ जाएगा c1। अब अगर इन दो अनुपात को लेके चलते हैं तो x का मान रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम पहले और तीसरे को ले लें, क्योंकि इसमें x की घात 4 है और ये dx के रूप में है। हमें x को नहीं बदलना पड़ेगा, केवल y को परिवर्तित करना पड़ेगा। हल करते हैं पहले और तीसरे भाग को लेकर। ये बन जाएगा एक्स जेड जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई बराबर डी जेड बटे एक्स की पावर 4। एक एक्स इससे कट जाएगा, क्यूब बच जाएगा। एक्स की क्यूब है, इधर आएगी तो एक्स क्यूब डी एक्स बना देगी। यहाँ पे जेड जेड स्क्वेयर प्लस एक्स गुना वाई का मान अभी अभी हमने निकाला था c1, ये c1 प्रतिस्थापन हो जाएगा बराबर में डी जेड, या एक्स क्यूब डी एक्स बराबर आ जाएगा जेड क्यूब प्लस c1 जेड इंटू डी जेड। समाकलन कर दीजिए, एक्स की घात 4 बटे 4 बराबर जेड की घात 4 बटे 4 प्लस c1 जेड स्क्वेयर बटे 2 प्लस c2। 4 लघुत्तम लेके काट देते हैं, इसके बटे में भी 4 लिखते हुए। अगर 4 को लघुत्तम लेके काटेंगे तो x की घात 4 बराबर z की घात 4 प्लस c1 का मान रख दिया जाएगा 2xy z स्क्वेयर प्लस c2, जो कि दूसरा सॉल्यूशन है। इस प्रकार से पहला और दूसरा पार्ट हल करेंगे। इसके अनुसार दिया हुआ है dx बटे 1 बराबर dy बटे माइनस 2 बराबर dz बटे 3x स्क्वेयर साइन y प्लस 2x। पहले इन दो को लेके चलेंगे, dx बटे 1 बराबर dy बटे माइनस 2। समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस 1 बटे 2 y प्लस c1 बटे 2 लिख लो। 2 लघुत्तम लेके इधर ले आएंगे तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस वाई प्लस c1, या 2x प्लस वाई बराबर आ जाएगा c1। पहला सॉल्यूशन आ गया। दूसरे सॉल्यूशन के लिए किसी एक की तुलना करेंगे। dx बटे 1 बराबर dz बटे 3x स्क्वेयर साइन y प्लस 2x की तुलना कर लेते हैं। y प्लस 2x का मान c1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वेयर dx बराबर dz बटे साइन c1। इसका समाकलन x क्यूब हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा, और dz का समाकलन z हो जाएगा प्लस का c2। c1 का मान रख दीजिए, तो ये बन जाएगा कोसेक y प्लस 2x इंटू जेड प्लस c2। इसका आंसर है। तीसरे का ये कर रहे हैं, जिसके अनुसार सबसे पहले सेकंड और थर्ड पार्ट को लेके चलेंगे तो हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन आएगा, यानी dy बटे 2xy बराबर dz बटे 2xz। 2x से 2x कट जाएगा, समाकलन करेंगे log y बराबर log z प्लस log c1, जिससे y बराबर आ जाएगा c1z। दूसरा हल ज्ञात करना है। दूसरा हल ज्ञात करने के लिए हम तीनों को लेके चलेंगे। पहले और दूसरे से ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तीनों को हल करने के लिए पहले मान को x से गुणा, दूसरे मान को y से गुणा और तीसरे मान को z से गुणा करते हुए जोड़ देते हैं। अगर पहले मान को x से गुणा करेंगे, दूसरे को y से और तीसरे को z से, तो इसको x से गुणा करने पर x इंटू
एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। इसको y से गुना किया है तो 2x वाई स्क्र, इसको z से गुना किया है तो 2x जेड स्क्र। ये बराबर आएगा इन तीनों मान के। इन तीनों में से कोई भी एक हल ले लेते हैं हम। अगर कोई भी एक हल लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं dz बटे 2xz के बराबर। इस पूरे में से x कॉमन आ रहा है, x dx y dy और z dz बटे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। इसमें बचेगा 2y स्क्र 2z स्क्र बराबर dz बटे 2xz। x से x कट जाएगा, बाकी का जो भाग बचा हुआ है वो ये बन जाएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz बटे बराबर dz बटे 2z। इसको हल करेंगे, ये दो भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। अगर गुणा में लेके जाएंगे तो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz बटे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र बराबर dz बटे z बन रहा है। हल करो इसको। अगर इसका समाकलन करें तो इसका भी समाकलन हो जाएगा। इसमें अगर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र को t मान लूँ मैं पूरे को, तो इसका अवकलन 2x dx, इसका अवकलन 2y dy, इसका अवकलन 2z dz बराबर क्या बन गया dt के। अगर ये मान यहाँ प्रतिस्थापन कर दें तो ये बन रहा है dt बटे t बराबर dz बटे z। इसका समाकलन हो जाएगा log t बराबर log z प्लस log c2, जिससे t का मान वापस रख दिया जाए तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र बराबर आ जाएगा c2z, जो कि इसका सॉल्यूशन होगा। पहले दो लास्ट वाले दोनों पार्ट ले लेते हैं हम। dy बटे वाई प्लस जेड बराबर dz बटे वाई माइनस जेड। इसको लिख सकते हैं dy बाई dz बराबर y प्लस जेड बटे वाई माइनस जेड। हल करना है, रैखिक अवकल समीकरण है, वो भी प्रथम कोटि और प्रथम घात की। तीन विधियां की थी हमने। एक विधि थी चर पृथक्करण विधि, नहीं लग रही। दूसरी थी समघात, बन रही है। समघात विधि का उपयोग करेंगे। समघात के अनुसार y की जगह पर vz रखा जाएगा। अगर y की जगह vz रखेंगे तो dy बाई dz की जगह पर v प्लस z dv बाई dz रखा जाएगा। हल करेंगे, v प्लस z dv बाई dz बराबर y की जगह vz रखा है हमने, z बटे vz माइनस z आ जाएगा। हल करेंगे, z dv बाई dz बराबर z कॉमन आगे कट जाएगा, यहाँ बचेगा v प्लस 1 बटे v माइनस 1, और ये v प्लस का जो है वो इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा। लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा z इंटू dv बाई dz बराबर v माइनस 1 लघुत्तम v प्लस 1 माइनस v स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस v। और हल करेंगे तो v माइनस 1 बटे 1 प्लस 2v माइनस v स्क्वायर dv बराबर dz बटे z आ जाएगा। समाकलन करना है। इसका समाकलन करने के लिए 1 प्लस 2v माइनस v स्क्वायर को हम t मान लेते हैं। हल करेंगे तो 2 माइनस 2v dv बराबर dt आ जाएगा, या माइनस 2 कॉमन लेने पर v माइनस 1 dv बराबर dt बन जाएगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा dt बटे माइनस 2t, और यहाँ पे आ जाएगा log z प्लस log c। इसको लिखा जा सकता है माइनस 1 बटे 2 log t बराबर log z
प्लस log c या log c1z लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं t की पावर -12 बराबर c1z। t का मान वापस प्रतिस्थापन कर दें तो 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वेयर की पावर हाफ बराबर c1z। v की वैल्यू पुट कर दें -12 है ये, v की वैल्यू 1 प्लस 2 y बटे जेड माइनस वाई स्क्वेयर बटे जेड स्क्वेयर पावर -12 बराबर c1z। थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है इसको, जैसे दोनों तरफ वर्ग कर दें या वर्गमूल ले लिया जाए, इस प्रकार से हमारे पास सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक सॉल्यूशन आ गया, दूसरा और निकालना है। दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालें? इस समीकरण में जो पहला पार्ट है उसमें तो सीधा एज इट इज रखते हैं, दूसरे पार्ट को y से और तीसरे पार्ट को z से गुणा करके जोड़ देते हैं। अगर पहले को x से गुणा किया, x dx बटे जेड स्क्वेयर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वेयर, इसमें y dy और z dz जोड़ रहे हैं। y dy का मतलब इसको y से गुणा किया है, वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड आ जाएगा। इसको z से गुणा किया है, वाई जेड माइनस जेड स्क्वेयर बन जाएगा। बराबर में कोई भी एक अनुपात ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, आप किसी मर्जी अनुपात को लेके हल कर सकते हैं। इसमें जेड स्क्वेयर प्लस का और जेड स्क्वेयर माइनस का कट गया, इसमें वाई स्क्वेयर माइनस का और वाई स्क्वेयर प्लस का कट गया, और ये वाई जेड 2yz बनेंगे, ये माइनस का 2yz, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हमारे पास बचेगा x dx प्लस y dy प्लस z dz बटे 0 बराबर dz बटे y माइनस z। ये 0 भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा गुणा में, पूरा 0 बना देगा, यानी हमारे पास जो पार्ट बचेगा वो होगा x dx प्लस y dy प्लस z dz बराबर 0। समाकलन करेंगे, x का समाकलन, y का समाकलन, z का समाकलन बराबर c2 बटे 2, क्योंकि अचर लिखना था हमें, 2 से भाग दे दीजिए या गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ये दूसरा सॉल्यूशन है, थोड़ा बहुत उसको सॉल्व जरूर कर लेना। ये आंसर हमारा